जो नहीं कर पाते हैं उन्हीं के लिए ये व्यापार खराब है, जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो चाय बेचने वाला भी अगर कारोबार नया चालू कर रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है यार। 5 रुपए का सामान बेचने के लिए उसको 50,000 25,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो अपन तो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, ये कम से कम बजट अपने पास में है, इससे अपन स्टार्ट कर सकते हैं इस काम को। घर से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो कितना मिनिमम बजट चाहिए। गांव कस्बे में अगर अपन दुकान करना चाहते हैं तो कितने रुपए में अपन चालू कर सकते हैं, कितने बजट में चालू कर सकते हैं। फेरी करके कुछ लोग करना चाहते हैं कि फेरी से अगर व्यापार करते हैं तो कितना एक सही बजट होना चाहिए कि एक बार की रेंज वैरायटी बन जाए और अपन सेल आउट चालू कर सके। अगर आपको एक अच्छी लोकेशन है, अच्छे शहर के अंदर आप बड़ा शोरूम वगैरह डाल रहे हो, उसमें आपको प्रॉपर बजट कितना चाहिए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो अपन बजट पे भी बात करेंगे कि भाई कितने बजट से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि घर से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो कितना मिनिमम बजट चाहिए। मिनिमम पे बात करेंगे, मैक्सिमम पे नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बजट भी आप डाल सकते हो वो हर कारोबार में कम ही पड़ता है। एक मिनिमम से कि भाई ये कम से कम बजट अपने पास में है, इससे अपन स्टार्ट कर सकते हैं इस काम को। तो उसी पे बात करेंगे। घर से कितने में अपन चालू कर सकते हैं कपड़े का व्यापार, प्लस छोटे गाँव कस्बे में अगर अपन दुकान करना चाहते हैं तो कितने रुपए में अपन चालू कर सकते हैं, कितने बजट में चालू कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हो गया अपना कि अपन जैसे फेरी करके कुछ लोग करना चाहते हैं कि फेरी से अगर व्यापार करते हैं तो कितना एक सही बजट होना चाहिए कि एक बार की रेंज वैरायटी बन जाए और अपन सेल आउट चालू कर सके। चौथा होता है कि अगर आपको एक अच्छी लोकेशन है, अच्छे शहर के अंदर आप बड़ा शोरूम वगैरह डाल रहे हो, उसमें आपको प्रॉपर बजट कितना चाहिए। तो जितनी मेरी समझ है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको ठीक लगेगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके लिए सही था या नहीं। बाकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ मैं आपको अलग से बताता हूँ कि अपन जब भी कोई नया व्यापार करते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो मस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। उसके बिना तो कोई व्यापार चलता नहीं है। क्योंकि अपन कोई भी आ रहा है, आज एक नॉर्मल पकड़ लो, अगर कोई चाय बेचने वाला भी अगर कारोबार नया चालू कर रहा है कि भाई उसको चाय बना के बेचनी है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करता है यार। 25-50 हज़ार का वो भी इन्वेस्टमेंट करता है। वो पहले दुकान देखता है कि नॉर्मल से उसको कहीं छोटी दुकान मिल जाए जहाँ से उसकी सेल हो सके, तो उसको किराया देना पड़ता है। अगर कोई दुकान से नहीं कर रहा है, कोई ठेला वगैरह लगा के सेट करते हैं तो वो ठेला खरीदना पड़ता है या फिर उसको रेंट देना पड़ता है ठेले का, क्यों मिल जाते हैं रेंट वगैरह पे भी। तो रेंट पे या तो लेगा या खरीदेगा तो 15-20 हज़ार का वो आएगा। अब चाय का सारा सामान खरीदना पड़ता है, भाई स्टोव हुआ, गैस वगैरह, सारा एक इन्वेस्टमेंट उसको 25-50 हज़ार का करना पड़ता है। तो अपन कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, अब उसको खुद को आप खुद देखो कि बना के बेचनी क्या है। कटिंग चाय 5 रुपए की, फुल चाय 10 रुपए की, यानी 5 रुपए का सामान बेचने के लिए उसको 50,000 25,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो अपन तो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं यार। अपने पे तो 500 का भी बेचेंगे, 1000 का भी बेचेंगे, 1500 का भी बेचेंगे। और जब ब्राइडल का टाइम आएगा, सीजन का टाइम आएगा, शादियों लगन का टाइम आएगा, उस टाइम पे 4-4 5-5 हज़ार का सामान भी बेचेंगे। तो अपन इन्वेस्टमेंट से क्यों डरते हैं कभी। तो इन्वेस्टमेंट एक ठीक है, एक पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि भाई अपने कितने बजट से अपन प्रॉपर चालू करें ताकि एक बार का स्टार्टअप अपने को मिल जाए। तो उसी पे बात करेंगे। अब जैसे अगर नॉर्मली आप पकड़ो, पहले घर से बात कर लेते हैं कि जो भी कई जैसे लेडीज़ वगैरह होते हैं वो घर से स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत से कस्टमर है, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल पे भी मैं बात करता हूं, तो मुझे आइडिया कि घर से लेडीज़ वगैरह स्पेशली काम करना चाहते हैं। प्लस कई लड़के भी होते हैं, यंगस्टर भी होते हैं हमारी तरह, अब कि भाई उनको चालू करना होता है कि यार एक बार सोर्स मिल जाए, यहाँ से अगर कुछ दिखा, कुछ करने जैसा लगा कि हाँ भाई अपन इसमें कर सकते हैं ये काम, तो उसके बाद में वो शॉप भी डाल लेते हैं, छोटा वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है। तो घर से अपन बात करते हैं। घर से अगर मिनिमम आपको करना हो, मैं कभी गाइड नहीं करता 10,000 से स्टार्ट कर लो, 15,000 से स्टार्ट कर लो, कभी भी नहीं करता। ठीक है, अगर आपका रनिंग काम है, आप पहले से स्टेबल है, आपका काम चल रहा है, देन आपको 10,000 15,000 के सामान की ज़रूरत है, आप मंगवा सकते हैं। वो एक खाली डिज़ाइन ऐड करना होता है कि यार 5-6 डिज़ाइन अच्छी लगी, मंगवा लो, इस टाइप का कस्टमर डिमांड कर रहा है, ये आइटम ठीक लग रहा है, मंगवा लो, तो वो तो चल जाता है, कोई नहीं। लेकिन अगर आप नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हो और बजट एक 10 से 15 हज़ार रुपये का सोच रहे हो, तो कभी स्टार्ट नहीं होगा वो। जस्ट बिकॉज एक खुद सोच लो यार, अपन होली दिवाली अगर खुद की परचेजिंग करने परिवार के 4 लोग निकल जाते हैं तो 10-15 हज़ार तो उसमें बजट चला जाता है अपना। तो उससे अपन व्यापार कैसे सेट करेंगे यार। ये देखो, इसमें है ना, वो कोई लोभ लालच वाली बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई लोभ लालच वाली बात नहीं है कि यार मिनिमम इतना बजट होना चाहिए। ये सच बातें हैं। 10-15 हज़ार में व्यापार नहीं हो पाता है। अब देखिए, यहाँ तो बंडल टू बंडल आता है, 4-5 बंडल में आप कौन सा व्यापार करोगे, किसको दिखाओगे। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, जैसा मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं कि एक बार भैया 10,000 का मंगा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि ये व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बाद हम बड़ा इन्वेस्ट कर देंगे।
या फिर जितना उनकी सहूलियत है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर देंगे। तो आप खुद सोच के देखो 10,000 में आप क्या टेस्ट करेंगे। 4 बंडल आए, आपको खुद को आइडिया नहीं है कि यार कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। आपने वो 4 बंडल मंगवा तो लिए, अब 4 बंडल आप कस्टमर के सामने निकालोगे, ठीक है, एक बंडल में से 2-3 पीस निकल भी गए, दूसरे में से भी 1-2 पीस निकल गए, अब वो तो जो आपके पास बचा है वो बच गया। सारे पीस 10,000 के आप मंगवा के अगर बेचना चाहते हैं तो वो तो कभी बिकेंगे नहीं, क्योंकि जितना रेशो है आपके पास, इतना सामान ही नहीं है, क्या दिखाएंगे आप कस्टमर को। तो ये अब जितना अमाउंट बचा है, आपका मन खराब हो गया है कपड़े के काम से कि यार नहीं करना यार, ये 10,000 का मंगाया, अच्छा हुआ 10,000 का ही मंगाया, अगर ज़्यादा मंगा लेते तो और नुकसान हो जाता, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप खुद देख लो कि एक ही गणित होती है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि अगर बजट कम है तो मेहनत ज़्यादा है, बजट अच्छा खासा है अपना तो थोड़ी मेहनत कम है। हाँ ठीक है, लेकिन कम का मतलब ये भी नहीं होता है कि बजट अगर कम है तो बिल्कुल वो ना के बराबर हो, ना के बराबर में नहीं काम चलता है, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं चलता यार। तो ये है 10-15 हज़ार की गणित, अगर आप घर से भी कर रहे हैं टेस्ट करने के हिसाब से भी, तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा, उस टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर सामान ही नहीं होगा दिखाने के लिए, करने के लिए। तो आप वो टेस्ट, मतलब आप एक नेगेटिविटी आपकी तरफ आ जाएगी कि यार ये ही नहीं चला, ज़्यादा क्यों मंगवाऊँ, जबकि वो आपने प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट किया ही नहीं है यार, तो वो तो फेल होना ही होना है। 10,000 से नहीं होगा वो चालू, तो कैसे आप करेंगे। अभी प्रॉपर जो बजट होता है वो घर से जब आप चालू करते हैं, मिनिमम बजट होता है 50,000 का, और उसमें आप मोस्टली रखें तो एक ही आइटम मेंटेन रखें आप अपने आस पड़ोस में जो भी, क्योंकि आप घर से चालू कर रहे हो तो आप वो वाली चीज़ तो है नहीं कि भाई दूसरे मार्केट से भी लोग आपके पास में परचेस करने के लिए आ रहे हैं, कोई आएगा नहीं। आपकी एक जो लोकेलिटी है, जो 1-2 किलोमीटर का दायरा है, वहीं के लोग आपके पास परचेस करने आएंगे, ठीक है। कोई रिलेटिव आपके अगर 4-5-7 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो आगे आपसे परचेस करने, तो वो एक अलग गणित है। बाकी जो है वो 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर के कस्टमर ही आपके पास आएंगे। तो आपको खुद को नॉलेज होगा, आइडिया होगा कि क्या चलता है यहाँ पे। नॉर्मली आप साड़ी, अगर किसी भी एरिया के आप साड़ी चलती है तो साड़ी में इन्वेस्ट कीजिए, सूट चल रहे हैं सूट में, रेडीमेड कुर्ती वगैरह चल रही है इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और भी कोई आइटम होते हैं कपड़े, तो पहले ये आप देख लीजिए कि भाई ये आइटम मेरे यहाँ पे चलेगा और मेरे को उसी की रेंज बनानी है। तो 50,000 के अंदर फिर अपन ये चीज़ भी नहीं सोचेंगे कि अपन को 2,500 वाला भी रखना है, 3 वाला भी रखना है। अपनी स्टार्टिंग है और ना अपने को 150 वाला रखना है। एक छोटी सी गणित है, 50,000 बजट लेके चलो, उसमें आप 200-250 रुपये की रेंज आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, उसमें भी पीस कम होने चाहिए। मेनली जो रेट होनी चाहिए वो 300 से लेके 800-1000 रुपये तक की रेंज में आपके पास भरपूर वैरायटी होनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी 2-3 वैरायटी और हो जानी चाहिए, बस इतने में कंप्लीट। ये 50,000 का, ये आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। एक कोई भी आइटम पकड़ लो जो आपके एरिया में ज़्यादा चलता है, उसी पे अपन फोकस करेंगे और उसी पे काम करेंगे। और जैसे आगे मैं इसको फिर बाद में बढ़ाना कैसा है वो आगे कई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अभी पीछे भी मैंने बता रखे हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये तो था घर से बजट, चाहे वो लेडीज़ करो, चाहे यंगस्टर करो, चाहे घर से कैसे भी आप कर सकते हैं। तो 50,000 मिनिमम पकड़ के चले, तभी वो व्यापार आपको कुछ रिजल्ट देगा। और शुरुआत में उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, उसको अगर आपको बढ़ाना है, आपको अगर 1-2 महीने करके छोड़ना है, देन आप कितनी भी उम्मीद रख लो उससे कि भाई ये 50,000 अपना ताजमहल बना देगा, वो चीज़ तो है नहीं। आप खाली एक 50,000, अगर आपको स्टेबल होना है, लंबा काम करना है, देन 50,000 से कोई उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखो उससे जो दूसरी बार जो आप खरीदी करोगे उस अमाउंट से उम्मीद रखना कि ये अब मुझे कमा के देगा। पहले वाला अमाउंट खाली इतना ही रखना कि इससे मेरे को कस्टमर कमाने हैं। नेक्स्ट वाले अमाउंट से आपको थोड़ा थोड़ा अपना जो आपका प्रॉफिट और मार्जिन है वो आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, ताकि वो आपको बाद में पैसे भी आपको कमा के दे, प्लस आपको कस्टमर भी ऑलरेडी कमाए हुए मिलेंगे। तो ये चीज़ होती है। मिनिमम 50,000 आपको घर से अगर करते हैं तो इतना बजट कम से कम रखना ही है। ज़्यादा आप कितना भी रख सकते हैं, वो आपके लिए इजी होगा थोड़ा। अगर और आइटम रखने हैं आपको तो आप भाई इन्वेस्टमेंट जितना आप सोच के चलते हैं ले सकते हैं आगे से आगे में। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि अपन फेरी से अगर व्यापार करते हैं तो फेरी के अंदर भी यही बजट काम कर जाता है, क्योंकि उनमें भी ना अपने दुकान कोई सेटअप करना होता है, ना अपने किसी को रेंट देना है, ना ज़्यादा कोई स्टाफ वगैरह रखने हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं या फिर एक लड़का साथ में आप रख के कर सकते हैं, तो जैसे भी आप सेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया, उसके अंदर भी आपको होगा कि आप जहाँ पे रहते हैं उसके 5-7-10 किलोमीटर में आप अपनी दुकान खुद कहीं पे भी ले जाके जा सकते हैं और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो एक 50,000 का अमाउंट हो, अब अपने पास में अगर 1-1.5 लाख का अपन ने माल शुरुआत में लेते भी हैं, मिनिमम ये बजट मैंने बताया, तो उसको रखने के लिए आपको एक जगह चाहिए होगी, और डेली सारा माल तो आप ले जा नहीं सकते, तो आपको थोड़ा थोड़ा माल रोटेशन के अंदर घुमाना होगा। अगर 2 लड़के हो आप, या फिर 2 जने फेरी करने वाले हो, एक आप खुद कर रहे हो, एक आपने कोई लड़का रखा हुआ है, तो उनको अलग एरिया में भेजो, उनको अलग एरिया में भेजो। जो उनके पास सामान है वो आपके पास सामान है, दोनों अलग होने चाहिए, वो आप सेल कीजिए।
उसके बाद में जो बच जाता है कि इनके पास ये बचा है, ये बचा है, अगले दिन ये आइटम आप लेके जाओ और आपके पास जो बचा है ये आइटम उनको दे दो, थोड़ा बहुत नया आइटम अपने पास में उसमें मिलाओ, फिर अगले दिन राउंड करो जो एरिया बच गया है नए एरिया के अंदर। तो ऐसे वो स्टेबल हो जाता है। 50,000 मिनिमम इसमें भी आप चालू कर सकते हो, और जैसे आपका सेल हो फिर कंटिन्यू आप खाली थोड़ा सा एक्टिव रहो। कई बार होता है 2 लाख 3 लाख 5 लाख एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं यार, लेकिन काम करने का मन बहुत होता है कि काम तो करना है, तो 50,000 से भी आप चालू कर सकते हो। मिनिमम बजट यही होता है। एक रेंज वैरायटी आपके पास कंप्लीट बन जाती है, उसका आप अच्छे से यूज़ लेंगे, जितना सेल होता है वापस मंगवाएंगे, थोड़े खुद एक्टिव रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो चक्का घूमने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, वो घूम भी जाएगा और आपको रोटेशन एक अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ है कि भाई एक 50,000 50,000 फेरी के बिजनेस में भी आपको कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी एक्टिव रह के आप अपने काम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। बहुत ईजी होता है, कोई मुश्किल ऐसा कुछ है नहीं। अब तीसरा होता है जैसे गांव कस्बे से अपन दुकानदारी वगैरह करते हैं। अब छोटी दुकान, कई बार ऐसा होता है ना कि यार भैया जैसे हमें कहाँ से मिलती है सब टॉपिक है, मतलब जो कस्टमर्स हमसे मिलते हैं बात करते हैं, कई बार फ़ोन पे बात होती है, कमेंट आते हैं, वहीं से ये सब चीज़ें ध्यान में आती है कि ये चीज़ बतानी चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, कई बार होता है कि भैया मेरे गाँव के आसपास 8-10 गाँव लगते हैं और जो मेन मार्केट है वो यही पड़ता है, मतलब 10 गांव का एक ही मार्केट पड़ता है, तो वहाँ मुझे दुकान करनी है। तो ये एक अच्छा सोर्स रहता है। बजट पूछते हैं कि भाई इसके अंदर क्या बजट लगेगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लस कई बार जैसे 2-3 गाँव का एक होता है कि भाई 2-4 गाँव आसपास लग रहे हैं, एक छोटी मोटी दुकान अपने को करनी है। प्लस एक ये भी होता है कि भाई एक ही गाँव है लेकिन अच्छा खासा बड़ा गांव है, लोग भी काफ़ी रहते हैं और कपड़े का सेल भी वहाँ पे हो जाता है, तो वहाँ पे अपने को कितना बजट होता है, तो वहाँ पे अपने को क्या है ना 4-4 5-5 लाख 7-7 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक नॉर्मल अगर आप दुकान कर रहे हो गांव कस्बे से, तो एक सोच के चलो 1.5 से 2 लाख रुपये आपको उसमें बजट चाहिए ही चाहिए। 1.5-2 लाख के बिना आप एक दुकानदारी क्या है ना कि हालांकि 1.5-2 लाख का माल ऐसा है नहीं कि 5 दिन में बिक जाएगा आपका, वो भी टाइम लेगा बिकने में क्योंकि नई दुकानदारी कर रहे हो, लेकिन दुकानदारी जैसी दिखनी चाहिए 1.5-2 लाख में, इसलिए वो स्टॉक चाहिए। तो सारा माल तो आप ना, तो एक अगर कोई कस्टमर आया तो 2 लाख का माल थोड़ी दिखा पाओगे आप भी नहीं दिखा पाओगे, है ना। तो आपको वो खाली एक दुकानदारी सेटअप होगा, भाई इतना माल तो दुकान में दिखना चाहिए, तब आप उनको थोड़े प्रोफेशनल भी लगोगे कि हाँ भाई दुकानदार है, दुकान खोली है कपड़े की, ना कि मतलब कि 4 साड़ी लगा के मतलब कि अपने वो बेचने के लिए बैठे हैं, वो चीज़ नहीं है। तो 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम अगर आप कोई दुकान सेटअप कर रहे हो तो इतना बजट कम से कम आपका होना ही चाहिए। कोई भी आइटम हो उसमें आप रख सकते हो 2 आइटम, अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई मुझे साड़ी भी रखनी है, मुझे कुर्ती भी रखनी है, तो आप 2 से 3 आइटम उसमें मिक्स करके रख सकते हो, वो जितना आपका बजट हो। तो ये गांव कस्बे में चालू करने के लिए ये एक प्रॉपर सही बजट होता है, इतना बजट आपके पास कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा फिर ना वैरायटी बनेगी और थोड़ा सा दुकान के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि यार अपना दुकान का साइज़ क्या है। नॉर्मल एक साइज़ पकड़ के चलते हैं अपन, जो गाँव कस्बे की दुकानें होती है वो 10 बाई 15 12 बाई 15 ये साइज़ की दुकानें होती है, इसके आसपास के साइज़ होते हैं सारे। तो इस साइज़ के अंदर मिनिमम 1.5 से 2 लाख मैक्सिमम 2.5 लाख तक का बजट, मतलब 1.5 से 2.5 पकड़ लीजिए, इसके बीच का बजट अपना होना ही चाहिए, तब जाके एक अपनी प्रॉपर दुकानदारी दिखेगी। और कोई भी कस्टमर अगर आएगा तो उनको एक आइडिया लगेगा कि भाई हाँ इनके पास में कुछ सामान है दिखाने, चाहे वो 2 पीस लेके जाएगा 1000 रुपये के, चाहे 2 पीस लेके जाएगा टोटल 2000 का बिल बनाया 1500 को बना, लेकिन उतना सामान उसको दिखना ज़रूरी है, तब जाके वो इम्प्रेस होगा, तब जाके वो बैठेगा, तब जाके उसको संतुष्टि मिलेगी कि यार कम से कम इनके पास देखने के लिए बहुत सारा माल होगा। 2-3 साड़ी में रवाना नहीं कर देंगे या फिर 2-3 में से ही पसंद नहीं करनी अपने को, तो काफ़ी वैरायटी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर भी सेट हो जाता है। प्लस दुकानदारी के अंदर जो गांव कस्बे में करते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अपना व्यवहार ऐसा रखना, वो कस्टमर कभी भी 10, 20, 50 रुपये अगर आप किसी चीज़ के ज़्यादा ले रहे हो, चीज़ अच्छी दे रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, तो भी वो आपसे कुछ बोले नहीं वहाँ पे, सिर्फ आपके व्यवहार के पीछे। तो चीज़ आप अच्छी दे रहे हो, उनको पता है कि यार ये चीज़ अगर थोड़ी हल्के में बाहर से लेंगे तो 50 रुपये से सस्ती पड़ जाए, लेकिन आपका व्यवहार है, प्लस आप चीज़ की गारंटी दे रहे हो कि भाई अच्छी चीज़ है, कंपेयर अगर करेंगे दूसरे से, तो अगर आप अच्छी चीज़ दे रहे हो और आपका व्यवहार बोलता है वहाँ पे अच्छी है, बात करने का तरीका है आपको उनसे, तो वो कभी मैटर नहीं करता, वो कस्टमर हमेशा के लिए आपके बन जाते हैं। तो ये माहौल भी अपने गांव कस्बे की दुकान में जितने भी कस्टमर हो आपसे, उनसे हमेशा जुड़ के रहिए और उनको साथ में लेके ही अपना व्यापार आगे बढ़ाइए। हमेशा एक फैमिलियर सा माहौल रखो, फ्रेंडली बढ़िया वाला, तभी वो काम सेट होता है। अब होता है जैसे अगर आप शोरूम वगैरह कर रहे हैं, अच्छा कहीं पे अगर आपको किसी भी अच्छी सिटी के अंदर, बड़े शहर के अंदर या फिर नॉर्मल शहर के अंदर आपको कोई भी शोरूम डालना है कि भाई मेरे को एक अलग सा सेटअप चाहिए जहाँ पे मेरे को मतलब कि दुकानदारी की टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भाई ग्राहक कौन आएगा, क्योंकि एक अच्छा शोरूम खोलते हैं ना और थोड़ी सी अगर आप में काम करने की ललक है तो उसको चलने से कोई रोक नहीं पाता है।
वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है। अगर आपने अच्छे से पब्लिसिटी कर दी और थोड़े लोगों को बुलाया, ओपनिंग करी बढ़िया सी, और जैसे सामान भी आपने अच्छा खरीद के रखा हुआ है, आपका सिस्टम अंदर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और थोड़ी पॉपुलरिटी अगर आपकी हो गई, पब्लिसिटी अच्छी खासी हो गई, तो वो दुकान ऑटोमेटिकली चल जाती है उसमें। क्योंकि सामान शोरूमों के अंदर सबके पास में एक जैसा ही है, और किसी के पास ऐसा नहीं है, कोई भी मतलब ये हीरे मोती जड़े हुए कोई नहीं बेच रहा है, बेच सब कपड़े ही रहे हैं। लेकिन एक तरीका वो होता है कि किसी की दुकान चल जाती है, किसी की नहीं चलती है। वो इसी वजह से होता है कि आपका माहौल कैसा है, आपने पब्लिसिटी कैसी करी है, आपने आपकी दुकान के अंदर का माहौल कैसा है, उन्हीं वजह से वो दुकानें चलती है। आप दो दुकानें कभी भी पकड़ लो आपके शहर के अंदर, एक जो चल रही है अच्छी खासी और एक जो नहीं चल रही है, हालांकि दोनों का लेवल बराबर है कि भाई इसने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, इसने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसकी चल रही है, इसकी नहीं चल रही है। आप एक दिन चक्कर मारो, एक दिन इसमें जाओ, एक दिन इसमें जाओ, अंतर आपको खुद को दिख जाएगा कि वो क्यों नहीं चल रही है और ये क्यों चल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, उनको आपको अपनाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी अपना व्यापार चलेगा। अब इसमें जो बजट चाहिए होता है वो मिनिमम, जैसे अगर आपको आपकी दुकान का पहले तो आप साइज़ देख लीजिए, और 5 लाख से लेके आपको जितना डालना हो उसमें उतना डाल सकते हो। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर है जिन्होंने 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख का फर्स्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करके डाला है आइटम, और ऐसे भी हैं जिन्होंने 5-7 लाख, 8 लाख रुपये, 5 से 10 लाख के बीच का आइटम उन्होंने शुरुआत में रखा और अपना एक बार का स्टार्टअप कर दिया। अब जैसे सेल होती है, नया रोटेशन में घुमाते रहते हैं, तो ये एक प्रॉपर बजट होता है। अगर बड़ा कहीं अच्छा शोरूम आप कर रहे हो और आपके दुकान का साइज़ जो है वो जैसे 20 बाई 30 हो गया, या फिर 15 बाई 30 हो गया, 20 बाई 40 हो गया, 20 बाई 35 हो गया, ये जो इस साइज़ के आसपास की दुकानें होती है उसमें आपको बजट कम से कम इतना चाहिए होता है। अगर प्रॉपर तरीके से अपने को बैठना है कि भाई मेहनत कम करनी है, बस अपने को माहौल ऐसा बनाना है कि ऑटोमेटिकली अपना कामकाज चले, तो वो शोरूम में होता है। बाकी सब जो मैंने बताया, घर से ले लो, गाँव कस्बे से ले लो, चाहे फेरी से ले लो, वहाँ पर मेहनत जी तोड़ के करनी पड़ती है, तब जाके अपना स्टेबल होता है काम। और ये शोरूम वाला काम ऐसा होता है कि थोड़ा सा माहौल आपने बना दिया, आपने माल भर लिया बढ़िया बढ़िया, और पेटी पैक कर दी एकदम दुकान को माल से, तो वो ऑटोमेटिकली बिकने लगता है। तभी मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बजट जहाँ कम होता है वहाँ मेहनत ज़्यादा होती है, और जहाँ बजट ज़्यादा होता है वहाँ मेहनत कम होती है। बस यही वजह होती है वो। तो ये अगर इस टाइप की अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है कि भाई अपने को कामकाज थोड़े बड़े लेवल पे करना है, देन 5 से 10 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट करके एक बार उसको स्टार्ट और रनिंग करवा सकते हैं। बाद में रोटेशन के हिसाब से सब घूमती रहती है। तो ये नॉर्मल सा वीडियो था, खाली इन्फॉर्मेटिव था कि भाई आप इतने इतने बजट से एक बार अगर आप करना चाहें, मिनिमम बजट ये है, मैक्सिमम जितना आपको लगे वो आपके लिए सहूलियत होती है। कि अगर आपको घर से भी लाख से स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, थोड़ा और ईजी हो जाएगा, 2 आइटम आप मेंटेन कर सकते हैं। 1.5 से करना है तो भी कीजिए, 2 से करना तो भी कीजिए। मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि इससे कम में आप सोचिए भी मत व्यापार करने की, क्यों? क्योंकि वो 10, 15, 20 हज़ार वाला कभी रिजल्ट देगा नहीं, और घर में यूज़ करने पड़ेंगे वो कपड़े। और बाद में एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आप उस व्यापार से असंतुष्ट हो जाओगे कि यार ये व्यापार ख़राब है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नहीं कर पाते हैं उन्हीं के लिए ये व्यापार ख़राब है, जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छा है। बस ये एक ही चीज़ है। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा वीडियो, और कोई भी टॉपिक पे बनाना हो वीडियो तो बताइए कमेंट करके, तो मैं जितनी समझ होगी मैं लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो। चलिए मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।